हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2014 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है टू टेंजेंट सेगमेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसमें पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए पी बी मतलब ये वाला एंगल जो है वो यहाँ 120 डिग्री है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इसको। प्रूव दैट ओ पी इक्वल टू 2AP, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ओ पी इक्वल है 2AP के। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक है ट्रायंगल ए ओ पी, दूसरा है बी ओ पी। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर पी ए इक्वल होगा पी बी के। तो यहाँ पर पी ए और पी बी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो जो भी टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है सर्कल पर वो इक्वल होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ रीजन लिख लेता हूँ। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए और ओ बी भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, ये रेडियाई है। बाकी अगर हम देखें तो ओ ए पी ट्रायंगल में और बी ओ पी ट्रायंगल में ओ पी जो है वो हमें कॉमन मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसका रीज़न कि ये कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ पी के, और हम यहाँ लिखेंगे कि बाय एस 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 मतलब साइड के क्राइटेरिया से। तो जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल ए पी ओ और बी पी ओ ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ इसे लिख लेता हूँ कि एंगल ए पी ओ इक्वल होगा एंगल बी पी ओ के, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर APO मतलब कि ये वाला एंगल, ये APO एंगल जो है वो APB का आधा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी अभी हमने प्रूव किया यहाँ पर CPCT से कि यहाँ पर APO और BPO ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर मैं APO एंगल को लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल APO जो है वो हाफ है ए पी बी का। तो इसी का यूज़ मैं यहाँ कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एंगल ए पी बी। अब क्वेश्चन में हमें ए पी बी तो दिया हुआ है, एंगल ए पी बी देखिए क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि ये है 120 डिग्री। तो इसी को मैं पुट कर लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई 120 डिग्री। तो इस तरह से ए पी ओ मैं निकाल सकता हूँ। तो इसको हम काट लेते हैं तो ये आ जाता है 60 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए पी ओ हमारा यहाँ आ गया है 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम फिगर में चलते हैं। तो देखिए फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो रेडियस जब टेंजेंट पर फॉल करती है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाती है। तो इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री होगा और इसका रीज़न लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए अब फिगर में दोबारा से आते हैं हम। तो अब देखिए फिगर में अगर हम ट्रायंगल ए पी ओ को देखें तो ए पी ओ ट्रायंगल के अंदर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है हाइपोटेनस। ये मेरा ओ पी जो है वो हाइपोटेनस है और ओ ए जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो उसको मैं पी से लिख लेता हूँ। और यहाँ पर ए पी जो है वो मेरा बेस होगा। और यहाँ पर ए पी ओ जो है ये हमारा यहाँ 60 डिग्री का एंगल है। इसको मैं नीचे दोबारा से बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मैं एक रफली फिगर बना लेता हूँ इसकी। ये इस तरह से है जिसमें ये 90 डिग्री है हमारा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, और यहाँ पर दिया हुआ ये 60 डिग्री है। इसके अलावा नेमिंग कर देता हूँ मैं इसकी। यहाँ पर ए था, यहाँ पी था और यहाँ ओ। अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ए पी ओ। अब ए पी ओ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ओ पी जो है इक्वल है टू ए पी के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो ओ पी और ए पी, तो यहाँ पर ओ पी जो है वो हाइपोटेनस है और ए पी यहाँ पर बेस है। तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होगा जिसमें ये दोनों साइडें आती हो।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हम cos 60 को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि cos 60 डिग्री होता है b अपॉन में h, और b अपॉन h में हमारा बेस जो हो गया वो AP हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AP अपॉन में OP। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू डाल सकते हैं हम, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर इक्वल होगा AP अपॉन OP के। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो OP बन जा OP, OP को 1 से मल्टीप्लाई करी OP, और 2 को AP से मल्टीप्लाई करा तो आया 2AP, और यही हमें प्रूव करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।